एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मॉडल पेपर अभी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है सत्र 2022-23 के लिए, मॉडल पेपर को हिंदी में आदर्श प्रश्न पत्र भी कहते हैं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र है। 70 नंबर का पेपर है और समय वही 3 घंटा 15 मिनट है, लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं इस साल। मेन चेंजेस क्या है? दो खंड में है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और जिनको आपको ओएमआर शीट में आंसर इसको आपको देना पड़ेगा। और खंड ब में 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने लिखे जाएंगे, लिखे हुए हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, मतलब बांधना होगा रस्सी से, धागे से। और ठीक है, ये चीज़ मेन चीज़ है। आप क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ, अगर आप इसका फुल सोल्यूशन आपको कल आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को आंसर पता है तो वो अपना आंसर कमेंट में भेज सकता है, मैं आंसर पढ़ने के बाद उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो निम्न में से कौन 1815 के वेना संधि से संबंधित है? अगर आपको आंसर पता है कमेंट में ज़रूर बताएं। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? ठीक है, वो आपको बताना है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? ठीक है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये आपको बताना है। ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह आपको बताना है। मृदा किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन है? वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वो आपको बताना है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? गोंडावना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? नहीं बोला है, ध्यान रखना। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास लक्ष्य कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? वो बताना है। वैश्वीकरण वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? वो आपको बताना है। अब आते हैं खंड ब में। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, ये ध्यान रखना है। 50 अंक का है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, अथवा 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या फिर जाति में राजनीतिक एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा परिवहन व संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है? विवेचना कीजिए। या फिर अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक है, वर्णात्मक 2 में आते हैं। 150 शब्द में आंसर लिखना है। नंबर भी दे रखे हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? या फिर सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा बेटा? लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? ठीक है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या फिर वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब मानचित्र वाले क्वेश्चन है। देखो, ये मानचित्र वाले क्वेश्चन है। मानचित्र में आपको इनको दिखाना है। वहाँ स्थान जहाँ जलियांवाला कांड हुआ था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन
ऑलरेडी मैंने करा रखा है, जिसके लिंक्स पर डाल दूंगा मानचित्र वाले की। ठीक है, ये मानचित्र वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब दृष्टि बाधित वालों के लिए मानचित्र कार्य, पश्चिम बंगाल का उद्यान कहाँ पर है, नर्मदा नदी कहाँ पर है। ठीक है, ये जो दृष्टि बाधित है वो इनको ये वाला करना है। तो ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर। इसका फुल सोल्यूशन आपको कल चैनल पे मिल जाएगा।